नमस्कार दोस्तों, कल रविदास जयंती है और रविदास जयंती के ही कारण पंजाब का चुनाव 14 फरवरी की बजाय अब 20 फरवरी को हो रहा है। करीब 20 से 25 लाख पंजाब के रैदासी समुदाय के लोग जो है जाते हैं वाराणसी और गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं। वहां तमाम राजनीतिक दल जाएंगे, उनके नेता जाएंगे और तमाम लोगों को लेके जाएंगे। वहां पर वो आस्था का केंद्र है और ये एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करता है, क्योंकि पंजाब में रविदास को मानने वालों की संख्या बहुत है। रविदासी गुरुद्वारे हैं, उनके मंदिर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति है जो वोट बैंक को बनाती है। आपको ये जानना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि 14 फरवरी को चुनाव नहीं हो, उसे टाला जाए, क्योंकि इस त्योहार के लिए लोगों को जाना है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से रविदास जी की जयंती के लिए 14 तारीख को यहां से लोग जाएंगे और जब जाएंगे तो वहां पर वो पूरी तरीके से अपनी श्रद्धा और दूसरी चीजों को स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां व्यवस्था कर रखी है कि हम यह दिखाएंगे कि हम बहुत मानते हैं रविदास जी को। हालांकि प्रधानमंत्री रविदास आश्रम जाते उसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जा चुके हैं, किंतु उसके बाद जब देखा प्रधानमंत्री ने 2019 का चुनाव आया तो फिर वो वहीं गए और वहां से उन्होंने कार्यक्रम किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह राजनीति और वोट बैंक को साधने का एक बड़ा साधन है। और जब ऐसी स्थिति हुई, इसी के पहले तमाम सारे दलित वोट को साधने की रणनीति सभी दलों ने चली है। किसी ने कहा है हम डिप्टी सीएम बनाएंगे दलित समुदाय से, कोई कहता है हम हिंदू समुदाय से बनाएंगे डिप्टी सीएम, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कांग्रेस ने सीएम बना दिया दलित समुदाय से। अब उसके बाद में पंजाब का चुनाव अब उरूज पर है और ऐसी स्थिति में पंजाब में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए डेरों को मनाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़े डेरे सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से पैरोल पर छुड़वा दिया 20 दिन के लिए, जिससे चुनाव संपन्न हो गया। उसके अलावा तमाम सारे डेरों में कैप्टन अमरिंदर सिंह लगे हुए हैं। आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। पिछले घोषणा पत्र पर उन पर सवाल उठते हैं कि उन्होंने जो कसम लेकर के कहा था वह तो किया नहीं। अब जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी अपने तमाम वायदे करती रही है, लेकिन उसके अपने ही नेता उसके खिलाफ रहे हैं, तमाम सारे रहे। कभी सिद्धू चन्नी पर हमला बोलते हैं, कभी सुनील जाखड़ हमला बोलते हैं, कभी कोई किसी पर हमला बोलता है और इसी में कांग्रेस पिसती रही है। हालांकि जमीनी तौर पे अभी भी कांग्रेस सबसे मजबूत है। बावजूद इसके दूसरी तरफ अकाली शिरोमणि अकाली दल, जो सुखबीर बादल जिसके प्रधान हैं, उनकी पत्नी केंद्र में मंत्री थी और जब किसानी बिल पास हुआ तो वो उन्होंने भी उस पर साइन किए थे। यह भी एक बड़ी चीज है। उसके पक्ष में सदन में बोला था। बाद में जब पंजाब में किसानी आंदोलन बढ़ गया तो वो फिर इस्तीफा दे के आ गई। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी है जो किसानी आंदोलन के पहले उसने सबसे पहले भारत सरकार के इस कानून को अपने यहाँ स्वीकार किया था और उसके बाद अब वो पंजाब में किसानों की बात करते हैं, किसानों की हक की बात करते हैं। अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस हो
या भारतीय जनता पार्टी, सभी को सबने देखा है, सबके काम देखे, दिल्ली में भी देखे हैं, पंजाब में भी देखे हैं। हालात ये हैं कि अब लोग इसमें फंसे हैं कि वो किधर जाए। लेकिन जमीनी तौर पर कांग्रेस जहां नजर आती है, वहीं प्रचार में आम आदमी पार्टी नजर आती है, वहीं ग्रामीण इलाके में शिरोमणि अकाली दल नजर आती है, और शहरी हवा हवाई में भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नजर आती है। और इसी बीच गुरु रविदास जी की जयंती आ चुकी है। अब इस जयंती पर लोग किस तरह से, कैसे, कहां प्रभावित कर पाएंगे और कितने बड़े वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगे, यह देखना होगा। और इसके लिए पूरी तैयारियां सभी दलों ने कर ली हैं। अब सभी दलों के वायदे हैं, किसके वायदों पर, किसके क्रियाकलापों पर पंजाब की जनता, आवाम भरोसा करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।